के का मान निकालें ताकि निम्नलिखित फलन दिए हुए बिंदु पर संतत है। हमें संतत प्रूफ नहीं करना है, हमें संतत सवाल दिया है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन दिया गया, ये तीनों का तीनों इक्वल है, मुझे प्रूफ नहीं करना है। यानी यहाँ देखेंगे हम लोग का दिया है, यहाँ पर देखिए 5 दिया है तो 1 लिखा गया गलती से। यहाँ x लेस देन 1 और x इक्वल टू x लेस देन 5 और x इक्वल टू 5, यानी एट किस पर प्रूफ करना है, तो एट x इक्वल टू 5 पर। एट पॉइंट x इक्वल टू 5, यहाँ अब देखिएगा x इक्वल टू 5, इससे छोटा, इससे बड़ा और इस पर, तो छोटा के लिए भी fx का मान जो है कि x प्लस 1, बड़ा के लिए भी fx का जो मान है 3x माइनस 5, और बराबर के लिए भी जो fx का मान है ये भी है कि x प्लस 1। यहाँ अब देखिएगा एट पॉइंट पर LH लिमिट x टेंस टू 5 माइनस 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5, यानी छोटे के लिए यही होगा कि x प्लस 1 लिमिट का प्रयोग करेंगे तो k गुने इतना प्लस 1 इक्वल टू 5k प्लस 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर LH लिमिट जब निकालेंगे तो x टेंस टू 5 प्लस 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5, यानी बड़ा के लिए वही है 3x माइनस 5, यानी 3 गुने 5 माइनस 5, यानी इतना माइनस 5 इक्वल टू 10, इक्वल टू 10। और x इक्वल टू 5, जब x इक्वल टू 5 है तो इसका भी वैल्यू मुझे दिया है, तो k गुने 5 प्लस 1 यानी 5k प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन ऑफ x बराबर 5 पर संतत है। x बराबर 5 पर क्या है? संतत है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f5, ये तीनों का तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो जब यह इक्वल है तो इसका वैल्यू कितना आया है? 5k प्लस 1, इसका भी कितना आया है? 10, और इसका भी कितना है? 5k प्लस 1। ये दोनों को हम इक्वल कर देते हैं तो 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, यानी 5k इक्वल टू 10 माइनस 1, यानी 5k इक्वल टू 9, k बराबर 9/5, यानी k का मान निकल गया। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन ऑफ x बराबर 5 पर संतत है, यानी x बराबर 5 पर संतत का मीनिंग हुआ कि LH लिमिट, RH लिमिट और दिया गया फंक्शन तीनों आपस में इक्वल है। तो हमें यहाँ हमें यह नहीं कहना है, इसको साबित नहीं करना था, मुझे k का मान निकालना था, क्योंकि यह खुद ऑलरेडी वो उस पर x बराबर 5 पर वह कहता है कि दिए निम्नलिखित फलन जो है, ये दोनों का दोनों जो फलन, दोनों जो सवाल है k का मान निकाले ताकि निम्नलिखित फलन दिए हुए बिंदु पर संतत है, यानी एक सवाल यह और एक सवाल यह है, तो ये दोनों जो है दिए गए बिंदु पर ऑटोमेटिक या संतत है। तो हम यहाँ यही कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और दिया गया फंक्शन तीनों आपस में बराबर है, तो हमें वहाँ से k का मान, हमने वहाँ से k का मान निकाल लिया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ये तीनों आपस में बराबर है, तो वहाँ से हमने k का मान निकाल दिया। अब यहाँ आगे देखिएगा, इसमें अब आगे इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें यह उतर गया होगा, निश्चित रूप में आप उतार लेंगे ताकि मैं इसको साफ कर दें। यहाँ उतर गया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो है अब यहाँ आप इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, एट पॉइंट x इक्वल टू पाई पर, और यहाँ फिर वही बात x इक्वल टू पाई
पाई से छोटा पाई से बड़ा, x पाई से छोटा है, पाई से बड़ा है, पाई के बराबर है। तो छोटा के लिए भी एफ एक्स का मान, यहाँ दोनों चीज है, लेस देन के लिए है और इक्वल टू, दोनों के लिए है छुपा हुआ है। तो यहाँ कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ एफ एक्स जो है, एफ एक्स के एक्स प्लस वन छोटा के लिए है, बड़ा के लिए क्या है मेरा, तो एफ एक्स प्लस है कॉस एक्स है, और बराबर के लिए है एफ एक्स जो है वो भी है के एक्स प्लस वन है। यहाँ एट पॉइंट, यहाँ मैंने एट पॉइंट एक्स इक्वल टू पाई पर, हमने यहाँ पर पाई पर एल एच लिमिट निकाले, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस जीरो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू पाई, यानी यहाँ पाई के लिए यह रखेंगे, यह हो जाएगा के एक्स प्लस वन, यहाँ रखेंगे के गुने पाई प्लस वन बराबर पाई के प्लस वन, यह लेफ्ट हुआ। राइट हम जब निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस जीरो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू पाई, तब इसके लिए भी एफ एक्स का मान यही होगा, यानी कॉस एक्स, यानी कॉस पाई का मान होता है -1, कॉस 180 का मान हो जाता है -1, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर यहाँ पर जब x बराबर पाई रखेंगे तो बराबर के लिए भी एफ एक्स का मान यही है, तो k गुने पाई प्लस वन इक्वल टू, यह हो गया पाई के प्लस वन। फिर वही बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी फंक्शन ऑफ x बराबर पाई पर संतत है। तो जब यह संतत है तो लेफ्ट एल एच लिमिट, आर एच लिमिट और एफ पाई तीनों का तीनों आपस में बराबर होगा। तो जब ये बराबर होगा तो इसका वैल्यू मुझे निकला है पाई के प्लस वन, इसका वैल्यू निकला है -1 और इसका भी निकला है पाई के प्लस वन। ये दोनों को इक्वल कर देंगे हम यहाँ पर, तब पाई के प्लस वन इक्वल टू -1, तब पाई के बराबर -1 यानी पाई के बराबर -2, तो के बराबर हो जाएगा -2 बटा पाई, और यही हुआ हमारा आंसर। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। जब भी सवाल आता है कि मुझे के का मान ज्ञात करें, यह और यह आपस में बराबर है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिया गया फंक्शन तीनों निकाल लेंगे और लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से यह जो है फंक्शन ऑफ एक्स इतना पर संतत है, लेफ्ट राइट और पाई दिया गया गिवन, इन तीनों को बराबर करके वहाँ से हम उसका वैल्यू के वैल्यू को निकाल लेंगे। अब यहाँ नोट कीजिए, तब हम आप आगे बताते हैं। ये भी है, इसका भी के का मान ज्ञात करना है। दिया है कि एफ एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 4x बटा 8x², x डज नॉट इक्वल टू 0। फिर वही बात, जब 0 के बराबर नहीं है तो या तो x 0 से छोटा है या x 0 से बड़ा है। जैसे कि यहाँ पर एट किस पर प्रूफ करना है, तो x इक्वल टू 0 पर। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एट पॉइंट x इक्वल टू 0। अब आप यहाँ थोड़ा से ध्यान देंगे, x बराबर 0, तो यहाँ लेफ्ट के लिए भी एफ एक्स का जो वैल्यू है 1 माइनस कॉस 4x बटा 8x², ग्रेटर देन के लिए भी वही होगा एफ एक्स का वैल्यू 1 माइनस 4x बटा 8x²। अब बराबर के लिए तो के है, तो छोटा के लिए एफ एक्स का वैल्यू वही होगा और बराबर के लिए एफ एक्स का वैल्यू। जब भी सवाल में x डज नॉट इक्वल टू 0 देगा, जब भी सवाल में x डज नॉट इक्वल टू 0 देगा, तो जब भी सवाल में x डज नॉट इक्वल टू 0 हो देगा, तो छोटा के लिए भी एफ एक्स का वैल्यू वही होगा, बड़ा के लिए भी एफ एक्स का वैल्यू वही होगा, और बराबर के लिए खुद आपके पास यहाँ दिया है कि। अब हम देखेंगे लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 फंक्शन ऑफ x बराबर, यह हो गया लिमिट x टेंस टू 0, तो यह हो गया एफ एक्स का वैल्यू 1 माइनस कॉस 4x बटा 8x²। अब थोड़ा से
यहाँ बातों को समझेंगे। अब जानते हैं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस एक्स होता है। तो ठीक यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस जब कॉस 4x है तो ये 4x का आधा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4x बाई 2, x है तो x बाई 2, तो यहाँ 4x है तो 4x बाई 2, यानी हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x। इस बात को याद रखना, यह 11th क्लास का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि लिमिट x टेंस टू 0, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x बटा 8x स्क्वायर। अब आप फिर जानते हैं कि लिमिट में x टेंस टू 0 साइन के जितना एंगल है और उसी से भाग है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर इससे आप काट दीजिए 4, तो यह हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ देखना साइन 2x है और आप 2x से भाग देंगे, अब फिर आप 2x से गुना भी करेंगे, जितना से भाग देंगे उतना से। तो साइन का एंगल 2x है तो मैंने 2x से भाग दिया और 2x से गुना, मगर इस पर स्क्वायर है तो जब हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यह तो अब कितना हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायरिंग, तो डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर बटा नीचे भी 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यह हमारा लेफ्ट मिला। अब इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार RH लिमिट, तो RH लिमिट में है x टेंस टू 0 प्लस 0 फंक्शन ऑफ x बराबर, फिर वही आएगा लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ fx का जो वैल्यू है 1 माइनस कॉस 4x बाटा 1 इतना का स्क्वायर, तब भी इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। यह बात आप अच्छी तरीक़ा से समझ लिए होंगे। मैंने यहाँ पर फिर से समझा देता हूँ। यहाँ दिया है कि लिमिट x टेंस टू 0 और मान लीजिए साइन स्क्वायर 2x, तो हम इसका एंगल से या अब 4x स्क्वायर आया तो हम क्या करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 और इस यहाँ पर जो है साइन 2x, तो इसका एंगल से मैंने भाग किया और इतना ही इसका एंगल से भी गुना किया, तो 2x से भाग है, 2x है तो 2x से भाग और 2x से, मगर यह जब हुआ तो यह स्क्वायरिंग है तो ये भी स्क्वायर, तो इस पर भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पर क्या होगा 4x स्क्वायर, तो इसका तो वैल्यू 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1, यह हो जाएगा 4x स्क्वायर बट्टा 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर, तो 1 आ गया। लेकिन हमने डायरेक्ट यहाँ क्या किया कि वहाँ पर 2x के 2 स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, हम डायरेक्ट यहाँ पर 4x स्क्वायर, और मैंने इस बात को 11th क्लास में लिमिट पढ़ाते वक्त में बताया भी इस चीज़ को है। अब इसी प्रकार हमने RH लिमिट भी 1 आएगा और x बराबर जब 0 है तो उसका वैल्यू खुद दिया है k, तब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन ऑफ x बराबर 0 पर संतत है। तो जब x बराबर 0 पर संतत है तो लिखेंगे LH लिमिट, RH लिमिट और x 0। तो LH लिमिट कितना मेरा आया है, तो LH लिमिट मेरा आया है 1, RH लिमिट भी मेरा 1 और F0 मेरा k, तो k बराबर हो गया 1। हमें k का मान निकालना था, जो हमें k का मान निकल गया। तो लिमिट में थोड़ा सा इस बात को याद रखेंगे, जब भी 10 और आएगा, जैसे यही 10 आता तो 10 के लिए भी वही है कि 10x बटा x, तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाता है, जितना 10 का एंगल है और उससे भाग है। तो इस बात को आप थोड़ा से ज़रूर जानने की प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जब कंटिन्यूटी पढ़ते हैं तो मुझे अच्छी तरीक़ा से इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जब तक ले हम इसके बारे में जानकारी नहीं करेंगे तब तक ले सवाल नहीं बन पाएगा। और इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर बोलें, ताकि हम इसको ख़त्म करें, आगे भी चैप्टर शुरू किया जाएगा।